व्हाट इज यूजर? अ पर्सन हु यूटिलाइज रिसोर्सेस इज कॉल्ड यूजर। जो भी रिसोर्सेस है उसको यूटिलाइज करने के लिए। एवरी फाइल इज ऑन बाई पर्टिकुलर यूजर्स। जो भी फाइल्स है, फोल्डर्स है, जो भी ऑर्गेनाइज हो रहा है वो सभी यूज़र के द्वारा हो रहा है। कितने टाइप्स के यूज़र होते हैं? बेसिकली 3 टाइप्स के यूज़र हम लोग यूज़ करते हैं, और भी 2 यूज़र हैं। सबसे मेन होता है रूट यूज़र, जिसको हम सुपर यूज़र के नाम से भी जानते हैं, रूट यूज़र। ठीक है, ये जब आप लॉगिन करते हो तो हैश साइन आता है, ये रूट यूज़र इंडिकेट करता है। उसके बाद एक सिस्टम यूज़र होता है जो कुछ टास्क के लिए यूज़ होता है, जैसे टर्मिनल वगैरह के लिए यूज़ करते हैं FTP और SSH। तो इसके लिए FTP और SSH जो होता है, जब रिमोटली हमें कुछ एक्सेस करना होता है, डाउनलोड या अपलोड कुछ वैसा, तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। और तीसरा होता है नॉर्मल यूज़र। जो भी यूज़र आप बनाते हैं मैनुअली, उसको हम नॉर्मल यूज़र बोलते हैं। इसको लॉगिन करने में आपको $साइन ऐसे मिलता है। ठीक है, इसके बाद 2 और यूज़र होते हैं, एक नेटवर्क यूज़र होता है और सूडो यूज़र होता है। तो ये हमारे यूज़र होते हैं। 2 यूज़र को हमेशा हमें यूज़ करना रहता है, सुपर एंड नॉर्मल यूज़र, रूट यूज़र एंड नॉर्मल यूज़र, राइट। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ यूज़र हो गए। और अब हम बात करते हैं यूज़र के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे एवरी यूज़र कैन बी आइडेंटिफाई एज UID, यूज़र आइडेंटिफिकेशन, उसको हम UID बोलते हैं। रूट यूज़र, सिस्टम यूज़र ID। रूट यूज़र जो होता है इनफाइनाइट होता है। नॉर्मली जो रूट यूज़र होता है उसका आइडेंटिटी क्या होती है? 0 होती है। और सिस्टम यूज़र जो होता है 1 से लेके 999 तक होती है। जो नॉर्मल यूज़र आप बनाते हो उसकी जो आइडेंटिटी होती है, UID जो होती है, वो 1000 से शुरू। जैसे आप यूज़र कोई बनाओगे वो यूज़र की ID 1001 आएगी UID। ठीक है, ऐसे आप कमांड से ही UID चेक करोगे तो आपको ये मिलेगा उसका UID। और ऑल यूजर्स डिटेल आर स्टोर्ड। जो यूज़र होता है उनका पूरा डिटेल जो होता है हमारे जो फाइल सिस्टम है ETC में, ETC और पासवर्ड में स्टोर होता है सारे यूज़र का डिटेल। ठीक है, ETC और उसके अंदर पासवर्ड फाइल है उसमें स्टोर होती है। बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र आप बनाते हो वो स्लैश और होम डायरेक्टरी में जाकर स्टोर होती है। ये सब पॉइंट एकदम से याद कर लेना है आपको। इसीलिए मैं जो क्लास लेता हूँ वो बहुत स्लो स्पीड में लेता हूँ। आप चाहोगे जो मैं बोल रहा हूँ उसको साथ साथ आप नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। मैंने क्या बोला, हमारे यूज़र जो भी यूज़र हम क्रिएट करते हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन ETC/ETC/ पासवर्ड में स्टोर होती है। जो यूज़र हम क्रिएट करते हैं वो स्लैश होम डायरेक्टरी में स्टोर होती है, बाय डिफ़ॉल्ट होती है। आप चाहते हो कि ये हमारे बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ना बने तो उसके लिए आपको क्रिएट करना पड़ेगा और उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं, राइट। जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है आफ्टर क्रिएटिंग यूज़र, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो होती है ETC/पासवर्ड के अंदर। सारी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है ETC पासवर्ड के अंदर होती है, सारी इंफॉर्मेशन, पासवर्ड सब कुछ इसी के अंदर होती है। और सॉरी, पासवर्ड इंफॉर्मेशन नहीं, सारी इंफॉर्मेशन UID और उसका एनक्रिप्शन और जो भी है उसकी GID सब कुछ आपका इसी में स्टोर होता है। और दूसरा जो होता है ETC ग्रुप, ये ग्रुप की इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर होती है। तो आई होप आपको ये बेसिक नॉलेज समझ में आया। अब हम बात करते हैं कुछ आगे। और यहाँ पे ETC पासवर्ड जो होती है, जो यूज़र की इंफॉर्मेशन होती है इस फॉर्मेट में स्टोर होती है। यहाँ पे आपको समझना है 7 फील्ड को इंडिकेट करता है, ध्यान देना आप। जो इसकी इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी यूज़र जब आप बनाते हो तो उसकी इंफॉर्मेशन 7 फील्ड में स्टोर होती है। और कहाँ पे स्टोर होती है? ETC/पासवर्ड में स्टोर होती है। यूज़र नेम यहाँ पे पहला फर्स्ट यूज़र नेम होता है, दूसरा एनक्रिप्टेड पासवर्ड, जो सेकेंड है X करके रहेगा, एनक्रिप्टेड पासवर्ड करके आएगा, एनक्रिप्टेड पासवर्ड, राइट। जो पासवर्ड की इंफॉर्मेशन जो होती है ETC शैडो के अंदर स्टोर होती है। ये समझ लीजिए /ETC बहुत इंपॉर्टेंट फाइल स्ट्रक्चर होती है, फाइल सिस्टम होती है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, शैडो होती है और पासवर्ड होती है, सारा ETC के अंदर ही होता है, ठीक है। तो ये शैडो जो होती है केवल ये पासवर्ड की इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। तीसरा जो होता है यूज़र ID होती है। चौथी जो होती है ग्रुप ID होती है, यहाँ पे देख सकते हैं आप।
और पांचवा जो होता है यूज़र की इन्फॉर्मेशन सारा स्टोर होता है। और ये होम डायरेक्टरी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी यूज़र हम बनाते हैं, मैंने पहले बताया कि होम डायरेक्टरी में जाके स्टोर हो जाता है। फिर यूज़र नेम जो भी आपने बनाया है, और क्लास में ये बिन बैच जो भी हमारा शेल है उसके बारे में, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिला के 7 फील्ड में इसको डिवाइड किया गया है। तो आई मीन टू से जो भी यूज़र आप बनाते हो वो उसकी 7 इन्फॉर्मेशन जो है वो बनती है, जिसको 7 फील्ड में हम बोलते हैं, राइट। तो यूज़र का इन्फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार ग्रुप की इन्फॉर्मेशन होती है। आपको 4 इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, यूज़र की इन्फॉर्मेशन, ग्रुप की इन्फॉर्मेशन, यूज़र की पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन और ग्रुप की पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन। बस 4 आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर ग्रुप की फील्ड की। जब ग्रुप आप क्रिएट करते हो, ग्रुप क्या होता है, ग्रुप के अंदर हम यूज़र को ऐड करते हैं। जैसे मान लो आपके पास 4 यूज़र बने हुए हैं और चाहते हो चारों पे एक पॉलिसी या एक परमिशन कुछ अप्लाई करना, तो आपको अलग अलग देना पड़ेगा। इससे बेटर क्या होता है, चारों यूज़र को हम एक ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो भी परमिशन आप ग्रुप पे देते हो वो सारा सभी यूज़र पे बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई हो जाता है। तो इसीलिए हम ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो ग्रुप जब बनाते हो तो ETC ग्रुप ये फील्ड इसके अंदर स्टोर होती है और सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर होती है। 4 फील्ड ये जनरेट करता है। एक ग्रुप नेम होता है, एनक्रिप्टेड पासवर्ड होता है, और उसके बाद ग्रुप ID होती है, और जो भी यूज़र जो रहता है बाय डिफॉल्ट इसके अंदर बना रहता है या ग्रुप वो रहेगा, राइट। तो ये ग्रुप की इन्फॉर्मेशन हो गई। और अब हम बात करते हैं यूज़र के पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन हम कैसे स्टोर करते हैं। ये देखिए, ये इंटरेस्टिंग है। जो भी हम यूज़र बनाते हैं और उसके अंदर अगर हम पासवर्ड लगाते हैं तो पासवर्ड जो होती है etc/etc/shadow जो डायरेक्टरी है उसके अंदर जाके सारा स्टोर होती है। और ये 9 पार्ट में स्टोर होती है, इसकी 9 फील्ड बनती है। ये 9 फील्ड कौन कौन है यहाँ पे आप देख सकते हो। इसी को हम बोलते हैं पासवर्ड एजिंग करके, ठीक है। और इसको अगर चेक करना है ये क्या क्या है, तो आप चेज कमांड होता है, चेज कमांड से आप चेक कर सकते हो इसके बारे में, ठीक है। चेज स्पेस यूज़र का नाम देंगे तो इसका सारा डिटेल आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे 9 फील्ड क्या होती है, यूज़र नेम होती है, एनक्रिप्टेड पासवर्ड होती है, लास्ट पासवर्ड कब आपने चेंज किया है, यहाँ पे 3rd नंबर में लास्ट पासवर्ड कब चेंज हुआ है, 4th नंबर में मिनिमम पासवर्ड नंबर ऑफ डेज क्या है, और 5वां नंबर में मैक्सिमम पासवर्ड एज क्या है, 6 नंबर में वार्निंग देगा, और 7 नंबर में यूज़र नंबर अपडेट कितने दिन के बाद एक्सपायर होने जा रहा है, और 8 नंबर में अकाउंट एक्सपायरेशन डेट जो भी यूज़र बनाया उसका एक्सपायरी डेट कब है, और 9 नंबर में ब्लैंक फील्ड जनरेट करके जो भी रहेगा वो रिजर्व करके रखता है ये 9 फील्ड, ठीक है। तो ये 9 फील्ड जनरेट हो जाता है, ठीक है। मैंने क्या बताया, आप प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या तो आप नोट डाउन कर लीजिए। 4 कॉन्फ़िगरेशन मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। एक जो है यूज़र की इन्फॉर्मेशन, दूसरी है ग्रुप की इन्फॉर्मेशन। पहली यूज़र की इन्फॉर्मेशन की पासवर्ड, यूज़र की पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन। उसके बाद फिर से चौथा नंबर पे क्या है, ग्रुप इन्फॉर्मेशन, ग्रुप की पासवर्ड। अब ग्रुप की पासवर्ड के बाद हम बात करते हैं इसके बाद। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे, और ग्रुप पासवर्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखो, ETC G शैडो में यूज़र की पासवर्ड इन्फॉर्मेशन रहती है, G शैडो में, और सब रहेगा किसके अंदर, ETC के अंदर सब कुछ होना है। ये इसी के अंदर चारों कॉन्फ़िगरेशन होनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 फील्ड होती है, ग्रुप नेम, और यहाँ पे 2nd नंबर पे इंडिकेट करता है एनक्रिप्टेड पासवर्ड, फिर ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर क्या परमिशन है, फिर कितने यूज़र इसके अंदर ऐड है, कौन कौन से इसके मेंबर हैं, ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, राइट। तो ये सारी हमारी यूज़र रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। और इसके बाद ये यूज़र के कमांड है, कैसे यूज़र बनाना है, कैसे यूज़र को ग्रुप में ऐड करना है, कैसे इसमें पासवर्ड लगाना है। इसको मैं लैब करके आपको एक एक करके लैब करके मैं दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आप ये कमांड हम जब हिट कर रहे हैं तो उसको एक एक करके देख लीजिए, चाहे इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एनीवे गाइस, लैब पे सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको, जो यूज़र हम बनाते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट होम डायरेक्टरी में जाकर स्टोर होती है। सबसे पहले मैं आपको होम डायरेक्टरी में ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि होम डायरेक्टरी में कितने यूज़र हैं। ls कमांड देंगे तो यहाँ पे दिखाएगा। अभी देखिए एक यूज़र सिर्फ बना हुआ है, मनी। जब हमने इंस्टॉल किया था इसको तो उस समय यूज़र जो नॉर्मल यूज़र मैंने दिया था वो आ गया यहाँ पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने पहले ही बताया कि जो भी जितने भी यूज़र होते हैं वो होम डायरेक्टरी में स्टोर होते हैं, राइट। तो पहली इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। अब हम बात करते हैं
कि आगे इनके अदर इन्फॉर्मेशन की, पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन और ग्रुप की इन्फॉर्मेशन। तो एक एक करके मैं पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अगर आपको सिंपली देखना है मैं पहले रूट पे आ जाता हूँ, और अगर हमें देखना है कैट करके, हम कैट कमांड से देख लेता हूँ सिंपली, और /etc और पासवर्ड, ये इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है। etc के अंदर पासवर्ड, यूज़र की इन्फॉर्मेशन सारी है, ठीक है। सारी यूज़र कितने, देखिए यहाँ पे मनी यूज़र होगा, लास्ट में आपको दिखेगा। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, ये अब आपको दिखेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मनी यूज़र है, तो इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है, राइट। अभी मैं और यूज़र जब क्रिएट करूँगा तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगा। ये देखिए यही इन्फॉर्मेशन जो 7 फील्ड में आपको दिखाती है। अब इसके मनी यूज़र का पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन अगर हम देखेंगे तो x की जगह पे एनक्रिप्टेड पासवर्ड आएगा, ये टोटल 9 फील्ड में दिखाएगा। अब हम ग्रुप दिखाते हैं आपको, ग्रुप की इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए कैट और /etc और इसके अंदर ग्रुप की इन्फॉर्मेशन हमें देखनी है। तो ये रही ग्रुप की इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट मनी ग्रुप भी दिखाता है, क्योंकि जब यूज़र आप बनाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके नाम से एक ग्रुप भी बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आप मैनुअली चाहो तो अलग ग्रुप में उसे ऐड कर लो, राइट। तो ये ग्रुप की इन्फॉर्मेशन। अब मैं जो यूज़र है उसके पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है हमें, कैट /etc और शैडो जो होता है ये पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन दिखाती है। अब यहाँ मनी भी देखिए, माय गॉड इतना लंबा 2 लाइन में दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि मनी यूज़र है और x की जगह क्या गया, एनक्रिप्टेड पासवर्ड है, ये इसमें पासवर्ड लगाया गया। अगर पासवर्ड नहीं लगाया जाता तो इतना बड़ा ये नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पासवर्ड इन्फॉर्मेशन। और वही चीज़ अगर ग्रुप में पासवर्ड का इन्फॉर्मेशन देखना है तो उसके लिए कमांड है कैट etc और जी शैडो, ये ग्रुप के पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएगा, राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको समझ में आया, क्या 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 मैंने बताया, होम डायरेक्टरी /होम में यूज़र की इन्फॉर्मेशन, शैडो में पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड में यूज़र की इन्फॉर्मेशन, मतलब यूज़र की इन्फॉर्मेशन पहले देखनी है, यूज़र की डिटेल तो etc और पासवर्ड में, और उस पर्टिकुलर यूज़र की पासवर्ड, सभी यूज़र की पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन अगर चेक करनी है आपको तो etc और शैडो में जानी होगी। इसी प्रकार ग्रुप के लिए क्या है, ग्रुप की इन्फॉर्मेशन देखनी है तो जी शैडो होती है, ठीक है। तो आई होप ये फील्ड और ये सारी आइडिया आपको आ गई। अब हम चलते हैं आईडी के लिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसका यूज़र बनाते हैं हम। यहाँ पे यूज़र बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ इसको, क्लियर। और यूज़र बनाने के लिए कमांड होता है यूज़र ऐड एंड पर्टिकुलर यूज़र नेम। जस्ट मैं यूज़र बना रहा हूँ, यहाँ पे यूज़र का नाम दे रहा हूँ नितेश। तो नितेश नाम का एक यूज़र बन गया, एक यूज़र पहले से बना हुआ है मनी, ओके। अब मैं जाके आपको दिखाता हूँ, और कैट करके आप देखो, कैट और /etc पासवर्ड, देन आपको दिखेगा कि एक यूज़र तो पहले से मनी था यहाँ पर, और एक यूज़र और आ गया क्या, नितेश, राइट। तो मनी और नितेश दोनों यूज़र की इंफॉर्मेशन आपको दिखेगा यहाँ पे, राइट। अब मैं चाहता हूँ इसकी पासवर्ड की इंफॉर्मेशन देखना, तो कैट स्पेस और /etc और शैडो। तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा कि मनी में तो एनक्रिप्टेड पासवर्ड है, तो इसलिए मनी यूज़र 2 लाइन में आप देख रहे हैं एनक्रिप्टेड पासवर्ड है। नितेश में मैंने पासवर्ड नहीं लगाया है, तो इसलिए ये यहाँ पे ब्लैंक दे रहा है, नितेश एक ही लाइन में। अब मैं क्या करूँगा, नितेश यूज़र में भी पासवर्ड अप्लाई करूँगा, और उसके बाद मैं आपके यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, पासवर्ड की कॉन्फ़िगरेशन में दिखाऊंगा आपको। ये तो पासवर्ड की डिटेल है, राइट, और पासवर्ड की इंफॉर्मेशन दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे देखना एनक्रिप्टेड पासवर्ड आपको आ जाएगा। चलिए, तो मैं नितेश में पासवर्ड देता हूँ। पासवर्ड के लिए कमांड है पासवर्ड और पासवर्ड स्पेस यूज़र नेम। आपको कमांड की डाउट होती है तो क्या करना है,
डबल टैप प्रेस करना है तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे कमांड मिल जाता है। देखिए पासवर्ड डबल एस करना था हमें, ये सब आ गया। ठीक है, टैप कंप्लीशन होता है लिनक्स, तो बहुत सिंपल सा है। तो पासवर्ड स्पेस मुझे नितेश यूज़र में पासवर्ड लगानी है। अभी ये एंटर द, यहाँ पासवर्ड लगाते हैं, इसका दे देता हूँ मैं एडमिन @123, राइट। फिर से सेम पासवर्ड मांगेगा। ओके, तो गाइस मैंने पासवर्ड लगा दिया है सक्सेसफुली, अपडेट हो गया है। देखिए अब मैं फिर से चलता हूँ उसी जगह पे, कैट और /etc, और कहाँ पे देखना आपको, शैडो, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे नितेश भी, देखिए एनक्रिप्टेड पासवर्ड आ गया। तो ये आपको 2 लाइन में दिख रहा है, राइट। तो आई होप आपको, अब फिर से मैं एक यूज़र और बना लेता हूँ यहाँ पर, तब आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं और कोशिश करता हूँ इसको और बड़ा करने के लिए, आपको और बढ़िया से दिखेगा। यहाँ पे आप देखिए, आपको दिख रहा है नितेश और ये मनी। मैं एक यूज़र और बनाता हूँ यहाँ पर, और देन मैं ट्राई करूँगा। तो बना लेता हूँ यूज़र ऐड, क्लियर, यूज़र ऐड, और पास यूज़र का नाम दे रहा हूँ कोमल, एंटर कर दिया। अब मैं फिर से कमांड दे रहा हूँ कैट etc एंड शैडो। तो क्या देख रहे हैं आप कि मनी यूज़र 2 लाइन में है, नितेश यूज़र भी 2 लाइन में है क्योंकि एनक्रिप्टेड पासवर्ड लगा है। कोमल यूज़र अभी जो मैंने क्रिएट किया सिंपली 1 लाइन में, क्योंकि इसमें पासवर्ड नहीं लगा है, राइट। तो डाउट क्लियर हो गया कि मैं ऐसा क्लास लेने की कोशिश करता हूं कि जैसा कि हमारे सामने आप बैठे हैं आप लोग, और डाउट आप यही पूछते, मैं जानता हूं यही डाउट होता है सबको। तो इसी को देखते हुए मैं इसीलिए रिपीट करता हूं, बार बार दिखाने की कोशिश करता हूं, मैं जानता हूं यही डाउट होती है सबको। तो चलिए अब मैं इसको क्या करता हूं, ये इन्फॉर्मेशन हो गई, राइट। अगर आईडी देखनी है, जैसे मैंने यूज़र बनाया, 3 यूज़र बनाया, राइट। इसकी आईडी देखनी, तो आईडी स्पेस सिंपली एंटर कर देंगे अगर, तो ये हमें किसकी आईडी दिखाएगा, रूट यूज़र का दिखाएगा। अगर हम कोई नाम नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रूट यूज़र की आईडी आपको दिखाएगा। ठीक है, फिर से मैं इसको क्लियर करके ऊपर दिखाता हूँ, आईडी स्पेस एंटर कर देंगे तो रूट यूज़र का इंफॉर्मेशन आपको दिखाएगा। यहाँ देखो यूआईडी 0 है, राइट। नॉर्मल यूज़र जो मैंने बताया क्या 1000 से स्टार्ट होती है। तो मैं क्या दूंगा अभी यहाँ पर आईडी स्पेस पर्टिकुलर यूज़र आईडी मनी में देता हूँ। तो मनी का क्या आईडी है, देखिए 1000 है, ओके। और अब मैं दूंगा क्या आईडी स्पेस नितेश, नितेश का देखते हैं क्या है, नितेश यूज़र की आईडी जो है 1001 है। आईडी स्पेस दूसरा कोमल, कोमल की आईडी क्या है तो 1002 आप यहाँ देख सकते हैं। तो 1000 से स्टार्ट होता है नॉर्मल यूज़र का। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने मनी जब इंस्टॉल करते हैं तो वो जो एक नॉर्मल यूज़र रहता है वो बनता है 1000, उसके बाद से जो भी यूज़र आप क्रिएट करोगे 1001 बनेगा ये, राइट। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं यहाँ पे, आप एक यूज़र को डिलीट करते हैं। क्वेश्चन ये भी है हाउ टू डिलीट यूज़र। डिलीट करने के लिए यूज़र डेल कमांड होता है सिंपली, ओके। तो यूज़र और डेल यहाँ से डिलीट करते हैं। किस यूज़र को डिलीट करते हैं, चलिए हम 1002 वाले यूज़र को डिलीट करते हैं, ओके। 1001 वाले यूज़र को डिलीट करते हैं, आई मीन नितेश को डिलीट करते हैं यहाँ से। तो नितेश को डिलीट कर दिया, ओके। अब हम क्या करेंगे, एक यूज़र और बनाते हैं फिर से। तो यूज़र और ऐड, यूज़र ऐड और दे देता हूँ मनीष। व्हाट आई वांटेड टू नो एक्चुअली कि यहाँ पर जो यूज़र हमने डिलीट किया, एक यूज़र डिलीट किया तो वो प्लेस लेगा, कोई नया यूज़र बनाएंगे या कि नया यूज़र आईडी बनेगा इसके लिए। मतलब 1002 तक बना था, अब ये जो मैंने मनीष बनाया ये क्या बनेगा, 1003 बनेगा या 1001 का प्लेस ले लेगा ये। तो व्हाट अबाउट यू, कैन यू टेल मी अकॉर्डिंग टू यू क्या होना चाहिए यहाँ पे। 1000 ये मनीष का आईडी क्या बनेगा, आईडी स्पेस क्या मनीष, यहाँ पे देखो तो ये क्या बन रहा है 1003 बना है। डिलीट करो या मत डिलीट, क्योंकि डिलीट करते हैं कोई यूज़र डिलीट भी करते हैं तो परमानेंटली डिलीट नहीं होती है, कुछ समय तक वो रहती है हमारे सिस्टम, तो डिलीट नहीं होती है, ठीक है। यहाँ से तो डिलीट हो जाती है, तो इसीलिए वो प्लेस नहीं लेता है। यहाँ पे देखिए 1003, अब जैसे जैसे बनाते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा, राइट, ओके। तो आई होप आपको
यूज़र आईडी के बारे में समझ में आया, राइट। और डिलीट कैसे करना ये भी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अगर परमानेंटली, क्योंकि अब एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट दिखाता हूँ कि इतने सारे यूज़र बने हुए हैं। नितेश भी बना है, ध्यान देना। नितेश को मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से, ठीक है। एंड आई वांट टू चेक cd/etc and to check all user information, and also I want to check whether Nitish is there in by default given directory field home or not there. Oh my god, is there. You can see even though we have deleted Nitish user, still it's there in home directory. तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है गाइस, ये समझ लेना आपको कि जो यूज़र हम डिलीट करते हैं, नॉर्मल डिलीट करते हैं, तो वो कहाँ पे होम डायरेक्टरी में रहता है। यहाँ तो चला जाता है, लॉगिन नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। लेकिन ये क्या हो गया, होम डायरेक्टरी में है। अच्छा, अब हम चाहते हैं कोई यूज़र डिलीट करना हो परमानेंटली, जैसे मैं कोमल को परमानेंटली डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है, कि वो होम डायरेक्टरी से भी बाहर चली जाए। तो अगर परमानेंटली कभी किसी यूज़र को डिलीट करना है आपको, तो उसके लिए आपको देना रहेगा, एक स्विच देना रहेगा, यूज़र डेल और -r लगाना है आपको, ठीक है। तो करते हैं, चलिए, यूज़र डेल -r और क्या कर देंगे, कोमल, ये लीजिए। तो अब ये कोमल यूज़र जो है होम डायरेक्टरी में भी नहीं मिलेगी आपको, ये देखिए। यस, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो कभी भी आप जब भी यूज़र डिलीट करते हो तो आपको क्या करना है, -r लगा के आपको यूज़र डिलीट करना, नहीं तो वो वहाँ से तो डिलीट हो जाती है, लेकिन वो होम डायरेक्टरी में रहती है। जैसे कि आपको मालूम है, सारा यूज़र जो भी हम क्रिएट करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट होम डायरेक्टरी में स्टोर होती है, ओके, राइट। तो ये हो गया हमारा, ये नॉर्मल चीज़ है, राइट। अब हम बात करते हैं ग्रुप के बारे में। ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप को कैसे हम बनाएंगे, ग्रुप बनाने के लिए कमांड है ग्रुप ऐड से यू ग्रुप बन जाएगा। तो चलिए ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप ऐड, और ग्रुप का नाम दे देते हैं ICNT, ओके, ICNT ग्रुप हो गया है। चलिए, ग्रुप बन गई। और अब ग्रुप के अंदर कोई यूज़र को ऐड करना है, ठीक है। और इसकी अगर हमें आईडी चेक करनी है तो GID स्पेस ICNT, ओके। ये नहीं ले रहा कमांड, ओके। चलिए देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ यूज़र को इस ग्रुप के अंदर हमें ऐड करनी है। हाउ टू ऐड यूज़र इन अ ग्रुप, राइट। तो ग्रुप के अंदर यूज़र को कैसे ऐड करें, उसके लिए कमांड है यूज़र ऐड हाइफन, कौन सा यूज़र है पहले ध्यान देना हमें। यूज़र है, चलिए मनी है, और कोई यूज़र था ना, कोमल को डिलीट कर दिया हम लोगों ने। यूज़र बना लो, चलो यूज़र को बना लेते हैं, यूज़र ऐड होम मीना, यूज़र ऐड सलमान, राइट, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों यूज़र को ऐड करेंगे जो मैंने ग्रुप बना रखा है ICNT, राइट। ये सारे ग्रुप दिख रहे हैं, ये सारे यूज़र दिख रहे हैं, मनीष भी यूज़र था, ओके। चलिए ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ से मीना को और सलमान को मैं, या नितेश और सलमान को मैं ऐड करूँगा, ओके। नितेश तो डिलीट हो चुका है। तो क्या करते हैं, इसके लिए क्या है, यूज़र ऐड और हाइफन, यहाँ पे कमांड होता है कैपिटल G, ओके, -G, और ग्रुप नेम किसमें आप ऐड करते जाते हैं, करना चाहते हैं ICNT, इस ग्रुप में ऐड करना है। और स्पेस, कौन से यूज़र को ऐड करना है, उस यूज़र का नाम आपको देना रहेगा। तो यहाँ पे यूज़र नेम दे देते हैं, जो भी हमें देना है। जैसे हम किसको दे रहे हैं, सलमान को ऐड कर देते हैं, सलमान को ही ऐड कर देते हैं, ओके। ये ऑलरेडी बनी हुई है, सॉरी, यूज़र ऐड करने के लिए कमांड है, एक मिनट,
जी पासवर्ड, हाउ टू ऐड मल्टीपल यूज़र इन अ ग्रुप, ठीक है। यूज़र के ग्रुप के अंदर कई सारे यूज़र को एक साथ कैसे ऐड करें, तो जी पासवर्ड और हाइफन आपको देना है यहाँ पर। जो भी यूज़र है कैपिटल एम दे दो यहाँ पर, और स्पेस यूज़र 1 है सलमान, और यहाँ पर कॉमा दे दो, और दूसरा है मीना। और कोई यूज़र अगर ऐड करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं, तो यूज़र हम ऐड कर रहे हैं फिलहाल। और फिर से हम क्या कर देंगे, ग्रुप का नाम किस में ऐड करना है, तो ICNT ग्रुप में ऐड करना है। ये देखिए, यस नाउ ये ऐड हो गए, ये सभी यूज़र इस ग्रुप में ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत सारे यूज़र को ऐड कर सकते हैं, और चाहते हैं डिलीट करना तो ऐसे हम डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट M की जगह पे आपको क्या करना है, D लगा देना है, ठीक है। तो ऐसे डिलीट भी हो जाएंगे। तो कैसे डिलीट हो जाएंगे, जी पासवर्ड, और यहाँ पे क्या कर देना है आपको, दे देना -D और स्पेस किसको सलमान एंड कॉमा मीना। तो ऐसे ही इससे ग्रुप से डिलीट भी हो जाएंगे, ठीक है। ये कमांड राइट है, somehow is not taking because removing user Salman Meena group ICNT, yes, okay, it's not a member of, means it's already deleted, ठीक है। ओके तो ये हमारा क्या है, ग्रुप इंफॉर्मेशन है। अब हम बात करते हैं पासवर्ड एजिंग की, कि किसी के अंदर पासवर्ड अगर लगा हुआ है, किसी यूज़र के अंदर पासवर्ड है, जैसे चलो होम डायरेक्टरी के अंदर देख लेते हैं किसकी कौन कौन यूज़र है। मनीष के अंदर पासवर्ड है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे हम, उसके लिए क्या करना, कैट कमांड है, कैट में जाओ, ETC में जाओ, और शैडो, राइट, शैडो कमांड यहाँ से देखेंगे तो मनीष में पासवर्ड नहीं लगा है। चलिए पासवर्ड लगाते हैं मनीष के इसमें। चलो बिना पासवर्ड लगाए पहले हम चेक करेंगे एजिंग कमांड, ओके। एजिंग कमांड क्या है, CH क्लियर करके चेंज करके हम चेक करेंगे, चेंज स्पेस हाउ टू चेक वेदर पासवर्ड है या नहीं है। तो चेंज कमांड चेंज स्पेस -L स्पेस मनीष। तो मनीष के अंदर पासवर्ड है या नहीं है, मनीष, ओके। ओ केस सेंसिटिव होता है, ओ सॉरी, यस, ये देखिए तो यहाँ पे दिखाता है चेंज कमांड, ये नेवर सभी दिया हो क्योंकि इसके अंदर पासवर्ड नहीं लगा। चलो अब हम पासवर्ड लगा के फिर इस चेंज कमांड करके यहाँ पे आएंगे, ओके। तो अब मनीष के अंदर हम पहले पासवर्ड लगाएंगे और फिर हम यहाँ पर आकर देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हाउ टू अप्लाई पासवर्ड स्पेस मनीष, राइट, और यहाँ पर दे देंगे admin@123 एंटर admin@123 और सेम कमांड अब देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे चेंज क्या है, चेंज स्पेस -L स्पेस और क्या मनीष। नाउ यू कैन सी यहाँ पे इसका सीन कुछ और ही आया होगा। चेंज क्या है, चेंज -L मनीष, ये रहा देखो। अब यहाँ पर यहाँ पे कुछ चेंज हुआ, चेंज नहीं दिखा रहा है, ओके। हम वहाँ जाके देखते हैं, कैट स्पेस ETC और शैडो मनीष के अंदर पासवर्ड तो लग गया, ओके। चलिए देखते हैं, चेंज और -L स्पेस मनीष यहाँ पे, ओके। तो पासवर्ड एक्सपायर नेवर सब दे रहा। अब हमें ये सेट करना है चेंज को, आप देखना सेट करेंगे फिर ये चेंज हो जाएगा। सेट करने के लिए क्या क्या है यहाँ पर, वो चीज़ हमें जानना रहेगा। यहाँ पे एक्सपायरी ये जो है, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, चेंज कमांड दो, चेंज और चेंज स्पेस M हाइफन स्मॉल m रहेगा
स्पेस इसको 3 दे देते हैं हम, और स्पेस कैपिटल एम को हम स्पेस करके 10 दे देते हैं। एक एक करके हम करते हैं, सभी नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद हम W दे देते हैं यहाँ पर, कैपिटल W, इसको हम दे देते हैं 9 स्पेस पर्टिकुलर यूज़र का नाम मनीष। ऐसे ये चेंज हो जाएगा, आप देखना ये मनीष। यहाँ पे ये सारा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप देख सकते हैं कि स्मॉल m से क्या होगा। यहाँ पे देखिए, राइट, सेट मिनिमम नंबर ऑफ डेज बिफोर द पासवर्ड चेंज, राइट। कैपिटल M से मैक्सिमम सेट करना है, ये सभी सेट करने के लिए कमांड होता है। ओके, तो यहाँ पे दे दिया गया है इस यूज़र के लिए। एंड चेंज M3 ये लिया या नहीं लिया, चल के देखते हैं। तो चेंज स्पेस और -L स्पेस मनीष। नो नहीं लिया अभी तक। चलिए देखते हैं कुछ और चेंजेस करके हम इसमें क्या सिंटेक्स नहीं ले रहे हैं, करके देखते हैं। एक मैंने लगाया -m जो मिनिमम सेट करेगा, चेंज स्पेस -L स्पेस मनीष। तो यहाँ पर ये देखिए मिनिमम ये 3 डेज ये दे रहा है। अच्छा, मैक्सिमम डेज अब सेट करते हैं हम यहाँ पर। तो इसके लिए हमें देना रहेगा यहाँ पर, इसके बाद स्पेस -m कैपिटल M लगाना रहेगा, और यहाँ पे दे दूंगा मैं 10 और स्पेस एंटर कर दूंगा। ये देखिए ले लिया। और अब हम इसको देखते हैं फिर से, अब मैक्सिमम चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो चेंज -L मनीष करके देखिए, ये देखिए। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम लेंथ ये चेंज हो चुका है दोनों, राइट। अब एक्सपायरी के लिए दे देते हैं, चलिए यहाँ पे दे देते हैं W, ये ले लेगा। ओके, तो अब जाके हम चेंज कमांड से देखते हैं। यहाँ पर ये ट्रबल शूटिंग होती है गाइस। यहाँ पे चेंज स्पेस -L स्पेस मनीष। तो अब देख सकते हो आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेट हो चुकी हैं। पासवर्ड एक्सपायरी आपको करना है तो यहाँ पे देख लो, आपको दिख जाएगा ई एक्सपायरेशन कैपिटल ई, ठीक है। तो कैपिटल ई सेट कर दो यहाँ पे, यहीं देख के हमें करना है, ठीक है। तो कैपिटल ई सेट करो यहाँ पे, क्या चेंज। तो गाइस ये पासवर्ड कैसे चेंजिंग करनी, हम एक नए यूज़र में बता रहे हैं। CLAR यहाँ पे हम जा कर के और एक पासवर्ड लगाते हैं हम मनी के अंदर, मनी का देखते हैं। तो चेंज कमांड हम देखते हैं, चेंज स्पेस -L स्पेस मनी के अंदर क्या क्या है देखिए, ये सभी दिया है। और इसकी अगर हमें देखना है सारा तो एक एक करके हम चेंज करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेंज स्पेस -m स्मॉल m और इसको दे देंगे 3 स्पेस और यहाँ पे मनीष। एक एक चीज़ हम चेंज कर देते हैं यहाँ पर मनीष। और देखो ये मनीष का, अब चेंज कमांड जाके देखो, चेंज स्पेस -L स्पेस मनीष। तो ये मिनिमम पासवर्ड जो है वो चेंज हो गया होगा इसका। तो यहाँ पे मनीष, ये देखो मिनिमम पासवर्ड यहाँ पे 3, यहाँ पे 0 था और यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। चलो और चेंजेस हम करते हैं यहाँ पे। तो चेंज और स्पेस कैपिटल M कर दो, कैपिटल M स्पेस मनी। ये कैपिटल M कितना कर दिया, मैक्सिमम है, ठीक है, ये मैक्सिमम रहेगा 10 डेज हम दे दे रहे हैं, और स्पेस मनीष। तो ये चेंज हो गया। अब फिर से जाके देखेंगे, चेंज स्पेस -L स्पेस और मनीष, ये देखिए। तो अभी मैक्सिमम आपका 10 डेज ये आ जाएगा, ठीक है, राइट। अब हम बात करते हैं एक्सपायरी का। तो चेंज, और इसके लिए हम क्या करेंगे, -W और इसको दे देते हैं हम 8 और यहाँ पे देते हैं मनीष, ये देखो। और फिर से ये चेंज स्पेस -L स्पेस मनीष। तो इस प्रकार से ये चेंज हो जाएगा। यहाँ देखो
9 से 19 यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से 10 9 को, और ये 19 आज 9 है, आज चेंज हो रहा है, और ये 19 को एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे पासवर्ड नेटिव, अगर इसको सेट, ये सभी ऐसे हम सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चेंज कमांड जो है ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को अगर डिलीट करना है कोई चीज़ में से, तो आप इसको हटा भी सकते हैं, चेंज -d करके हटा सकते हैं। अगर ईयर सेट करना है तो चेंज -e करके ईयर सेट कर सकते हैं मैनुअली। 10 डेज यहाँ मैंने किया तो 10 ऑटोमेटिक ले लिया। अब मैं इसमें एक्सपायरी को 20 डेज दूंगा, तो अभी देखना ये जो सीनरियो ये चेंज हो गया। अगर 9 और 19 आ रहा है, मैं 30 डेज दे रहा हूँ, तो चेंज और -e और यहाँ पे दे दे रहा हूँ 30 डेज और स्पेस मनीष, ये देखो। तो यहाँ पे आप जाके देखोगे तो आपको कुछ और ही सीन दिखेगा इसका, मनीष, ये देखो। तो अब क्या आ गया यहाँ पे, उसको पहले डिलीट करना पड़ेगा उसकी मेमोरी से, फिर आ जाएगा वो, ठीक है। तो चेंज कमांड बस यही है। चेंज मतलब पासवर्ड आपको सेट करना है, तो हम इस कमांड से चेंज सेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है। स्मॉल एल से डिस्प्ले करने के लिए, डी से डिलीट करने के लिए होता है, और जो है मिनिमम स्मॉल एम से कैपिटल, जो है कैपिटल एम से मैक्सिमम एज होगा, डब्ल्यू से वार्निंग डेज दिखाएगा, कितने डेज में वार्निंग रहेगा। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं अपने पासवर्ड हाइजिंग को।